नाज़रीन आगे बढ़ूंगी, सिर्फ 65 दिन बाकी हैं, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो सका है कि पाकिस्तान में जो शेड्यूल्ड है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वो होगी कैसे, मैचेस खेले कहाँ जाएंगे। मेगा टूर्नामेंट के ऊपर मुसलसल गैर यकीनी के बादल मंडरा रहे हैं। सालों तुमने नहीं आना, नहीं आओ, कोई मसला नहीं है, हमें नहीं जरूरत कि यहाँ पर इंग्लैंड पाकिस्तान में दफा हो जाओ। तुम लोग यहाँ पर आके सीरीज हार के गए और टेस्ट सीरीज, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, हैं? तुमको हमने वो सीरीज जो हराई थी ना, वो भी मेरे ख्याल से क्या होगा। अबे इंग्लैंड ने भी मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाने को तैयार। मतलब खुद सोचो, एक इंडिया के मना करने से और दुनिया को ये पता चल गया कि भाई पाकिस्तान मना। देखो पाकिस्तान में अगर ना जाने की जिद पकड़ो तो वाकई ये बात मानी जा सकती है, आईसीसी की तरफ से कोई सेंशन नहीं लगता, कोई मसला नहीं होता। और ये बात इंग्लैंड को पता चल गई है, इसलिए इंग्लैंड ने एक बहुत ही अजीबो गरीब, गंदा, बदतरीन, घटिया किस्म का बहाना बनाया, जो कि यकीन करो मैं खुद हैरान हूं कि क्या ये बात सच हो सकती है। मतलब जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है, क्या ब्रॉडकास्टर्स को तो खैर मालूम हो चुका होगा अभी तक। वेन्यू अनाउंस कर देना भाई। एग्जैक्टली मतलब अगर ब्रॉडकास्टर ने प्रोमो जारी किया तो वो लिख देंगे पाकिस्तान एंड दुबई। यस, हमें कुछ कंफर्मेशन हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही, मेजबानी पाकिस्तान के पास ही है और वो पाकिस्तान ही लिखा जाएगा एंड पे। मतलब वो दुबई का जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि दुबई, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब होगा उसकी एक तो ये है कि टिकट्स बहुत पहले से सोल्ड हो जाती हैं उसमें। सोल्ड आप जैसे ही डालेंगे तो 5 मिनट के अंदर जो है वो सब खत्म हो जाएगा। तो वो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान से दुबई मूव करेंगे, जो इंडिया से दुबई आएंगे, क्योंकि मैच तो देखने के लिए जो अफोर्ड कर सकता होगा वो डेफिनेटली आएगा। नहीं, श्रीलंका हमने देखा है, देखिए श्रीलंका देखा, ऑस्ट्रेलिया देखा, उसके बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी 2017। मुझे आप लिटरली इतना प्रेशर था, मैं यूएसए में था, मैं इसलिए सुकून में था कि यूएसए में यार उधर किसने मांगने हैं पास मेरे से। हालांकि मुख्तलिफ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने पासेस वगैरह लिए हुए थे, सारा कुछ लिया हुआ था, फिर भी कई जगहों से इतना प्रेशर आया कि जी ये पास चाहिए, ये पास चाहिए, जी मेरी फैमिली है, फलाना एडिंग। तो खैर पास अल्लाह का शुक्र है रेंज हो गए थे, उत्ते भी नहीं चढ़े उन्होंने। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी पे क्या हाल होगा क्रिकेट का। देखिए ये जो होता है ना पासेस का कहना और फिर उसके बाद टिकट्स नहीं मिल रही हैं तो अब फटाफट अपने किसी लिंक को कॉल करनी और वीआईपी पास चाहिए हमें। होता है कि अगर आप किसी पे देखिए, आप लोग अपनी जिंदगी में 5-10 हज़ार रुपया तो ऐसे ही जो है वो लगा देते हैं खाने पीने में। बिल्कुल ऐसे ही, खुदा का वास्ता है 5-10 हज़ार नहीं लगा रहा तो 2-3 हज़ार की टिकट आएगी, वो तो ले लेना कम से कम, अगर आपने प्री बुक करनी है। वंस इन अ ब्लू मून ऐसे होता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो आपको तकरीबन साल में एक बार ही देखने को मिलता है किस्मत से। तो फिर उसके बाद ये नहीं, इधर वाले भी इवन जो पीएसएल के मैचेस होते हैं उसमें भी जो लोग कर रहे होते हैं, देखिए हम कोई प्रिंटिंग प्रेस में तो है नहीं जहाँ पे पास छपते हैं वहाँ से अगर छपते हो तो फिर मैं आपको दे दूँ। अब लोगों के मैसेज उस दौरान इतने आते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपकी मिस हो जाती हैं। तो वो रिक्वेस्ट है, तुम्हारी मेहरबानी है। नहीं ये चलें, खैर टूर्नामेंट आएगा पीएसएल का, तो उसमें काफी वक्त बाकी है नहीं अभी से बुकिंग शुरू हो गई है, मैं इसलिए तो अब मैं और आप देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो उसके ऊपर तो आई डोंट थिंक सो कि कोई गुंजाइश बाकी होगी। कादिर, पहले तो मैं एक सवाल करना चाहूंगी, फिर हम आगे बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट पार्ट की तरफ कि चैंपियंस ट्रॉफी हमें कितना एंटरटेन करने वाली है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कदाफी स्टेडियम आज 16 तारीख है और 20 इसकी डेडलाइन थी और 20 के बाद आई गेस के 10-12 दिन 15 दिन आपके पास ऊपर होते हैं जिसमें आप थोड़ा और चीज़ों को कर लेते हैं। तो हमारे पास एक तरह से दिसंबर का पूरा मंथ है अभी और आधा महीना आप समझ लें कि है हमारे पास, 15 दिन मजीद हैं। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा वीडियोस जारी की बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी, जहां पर ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक उनको देखकर ऐसे लग रहा है कि ये कभी भी शायद ठीक नहीं हो पाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो जो एक खंदक खोदी गई है वो अभी भी उसी सूरत हाल में है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं बता दूं, वो जो खंदक खोदी गई है वो मुख्तलिफ स्टेडियम्स में ऑलरेडी होती है। साउथ अफ्रीका में भी है, वेस्ट इंडीज में भी आई थिंक है। क्या करेंगे उस पे? नेट लगाएंगे? हाँ, कोई उसमें 2 नेट लगेंगे। उसमें एक नेट लगेगा ऊपर से जिसकी मतलब जो है वो चौड़ाई ज्यादा होगी और दूसरा जो है वो बारीक नेट होगा कि कोई गिरे तो खुदा ना खास्ता नीचे जो है वो 10-15 फुट गहरी खंदक है तो उसमें हमें सिर ना पड़वा बैठे तो उसमें ये है कि आप देखें कि वो इसलिए बनाई गई है कि जब आप इंक्लूयर से उसमें जंगले अब हटा दिए गए हैं। क्या वो सच है या झूठ है मैं आपको सीरियसली बताता हूं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आप सबको पता है कि हिंदुस्तान ने मना किया और एक्चुअली हिंदुस्तान ने मना नहीं किया, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की क्रिकेट को बंद करने का फैसला किया, बिकॉज अब उन्होंने ये एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अगर आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, आप अपनी बात पर डटे रहिए, अड़े रहिए, किसी का बाप भी आपको पाकिस्तान नहीं भेज सकता। यही काम हिंदुस्तान ने किया। उन्होंने पहले दिन पे कहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी
ट्रॉफी में नहीं जाएंगे खेलने के लिए पाकिस्तान, कोई कुछ भी कर ले, भले उल्टा लेट के तेल लगा के लेट जाए, लेकिन हम तब भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जो कि बहुत अजीब बात है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो सब्सक्राइब किया ना, सब्सक्राइब होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इंग्लैंड टीम ने कहा है कि भाई हमारे जो प्लेयर्स लास्ट टाइम पाकिस्तान सीरीज खेलने के लिए गए थे, इनका पेट खराब हो गया, ये खाना नहीं खाना। यार चलो इंडिया कोई बात करता है तो उनका तो बनता है, वो कहते हैं कि टेररिज्म है, वो कहते हैं आतंकवाद है, वो सब कुछ ठीक है, हम मानते हैं भाई यहाँ पर आतंकवाद भी है, टेररिज्म भी है, स्टेडियम भी तैयार नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन ये कौन सा ड्रामा हो गया कि भाई खाना अच्छा नहीं है। अबे पूरी दुनिया तारीफ करती है इंडिया के खाने की और पाकिस्तान के खाने की, मानते हैं थोड़ा मिर्ची वाला है, आपको जुलाब गुलाब लग गया होंगे, थोड़ा पिछवाड़ा लाल हो गया आपका, लेकिन आप कोई वैलिड बहाना तो बनाइए यार। इस बात के ऊपर तो इंडिया वाले हंस रहे, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था इंडिया वालों का, वो कह रहे थे कि भाई ये कौन सा इल्जाम लगाया, भैंस की टांग बंदा, वो कहता है नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इंडिया ने बोला तो चलो, इंडिया ने बोला, उनका वैलिड पॉइंट है, 100% गारंटी है। मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया वाले जो हैं वो उनका शुरू से इरादा नहीं था, ये नहीं कि आज इरादा बना, ना 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 ना, उनका शुरू से इरादा नहीं था कि भाई हमने पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना, वो शुरू से कह रहे थे। लेकिन अब जो पाकिस्तान की बात है, ये कि इंग्लैंड वाले जो कह रहे हैं कि भाई वो पाकिस्तान का खाना अच्छा नहीं है, हमारे प्लेयर बीमार हो गए। यार देखो तुम्हारे प्लेयर कमजोर हैं तो हम क्या करें, तुम्हारे प्लेयर इंडिया में भी तो जाके खाते हैं ना, खाना तो इंडिया का भी ऐसी। और ये बहाना बनाया था, बाय द वे ये आपको बताऊं, 2024 में जो सीरीज हुई थी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज, उसमें इंग्लैंड वाले अपना शेफ साथ लेकर आए थे कि जी इंडिया का खाना पसंद नहीं आता। सालो तुम लोग कमजोर मैदे के इंसान हो, हैं तुम्हारे फेफड़ों में जान नहीं है, सांस लेने में तुमको तकलीफ होती है, तुम लोग साला ठंड में रहने वाले, गर्मी तुमसे थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं होती, तुम क्या तो अबे तो सीधा सीधा बोल लो, तुम लोग खुसरे हो यार। कोई वैलिड बहाना करते कि भाई टेररिज्म के जैसे नहीं जा रहे या इंडिया नहीं जा रहा, इस वजह से नहीं जा रहे, कुछ भी बहाना कर सकते थे, मगर ये तो तुमने सीधा सीधा अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी है और लोगों को हंसी आ रही है। मतलब 160 करोड़ लोग। देखें इमरान भाई, मेरी सोच का बिल्कुल दायरा चेंज है और मैं एज ए स्पोर्ट्समैन एक अपनी राय है मेरी, और दायरा हर इंसान चकोर है। का हक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टी से सिलेक्शन करना और ऑनेस्टी से प्लेइंग 11 बनाने में जमीन आसमान का फर्क। ठीक है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ ना तो बोले, हो सकता है ये बातें कड़वी लगे, मैटर नहीं करता, मगर जहां पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कोई करेगा तो वो मेरे लिए जहर है जी। क्योंकि इस पाकिस्तान क्रिकेट को मैं ओन करता हूं, क्योंकि इसने मुझे पहचान दी। तो इसकी बेटरमेंट के लिए जब भी बात होगी, मैं अच्छा लगूं बुरा लगूं, आवाज जरूर उठाऊंगा, भले कोई भी प्लेटफॉर्म। ये बात माननी पड़ेगी, आपकी जो टीम की सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पे नहीं है। जो लड़का जिस फॉर्मेट में सूट करता है, आप उस फॉर्मेट में उसको खिलाएं विद रिस्पेक्ट, उसको बोलो आप इस फॉर्मेट में सूट नहीं करते तो आप इसमें कंसीडर नहीं होंगे। तो मैं ठीक है, आप तीनों फॉर्मेट खेलें। देखो खुरम भाई, आपका ये नजरिया आई थिंक गलत है। अब ट्रेविस हेड है हमारे पास, एग्जांपल है कि जिसमें वो T20 भी खेल रहे हैं, वनडे भी खेल रहे हैं, टेस्ट भी खेल रहे हैं, तो किसी के ऊपर लेबल नहीं लगा देना चाहिए कि आप सिर्फ यही खेल सकते हो। नहीं हसन, आपकी बात मैंने सुकून से बात सुनी, आप मेरी भी सुने, मसला नहीं है। जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं पाकिस्तान के अंदर ट्रेविस हेड है नहीं, पहली बात तो कोई। दूसरी बात ये, अरे है क्यों नहीं है, ऐसे सोचे नहीं। कौन है? अरे हम बनाएंगे ना ट्रेविस हेड, पर थोड़ी लगे में ट्रेविस हेड। हम थोड़ी हमारा मसला ये है, हमारा मसला ये है, हम हर रियलिस्टिक बात को ना चादर डाल के एडिन कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं क्रिकेट की बेटरमेंट की, मैं किसी से पर्सनली हूं, मैं आप बताइएगा कोई कंफर्मेशन आई है इस हवाले से बीसीसीआई की तरफ से अब तक? देखिए, ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई भी नहीं है, लेकिन इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट आ चुका है कि ये फ्यूजन मॉडल ही होगा। पाकिस्तान में 10 मैच खेले जाएंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई में होगा, फाइनल में अगर इंडिया आती है तो वो भी दुबई में होगा, पहला सेमीफाइनल शायद कराची में होगा। ऐसी खबरें आ चुकी हैं, पूरा एक टेंटेटिव स्केड्यूल भी आ चुका है। ऑब्वियसली वो स्केड्यूल पहले बना चुके हैं, हाइब्रिड मॉडल पे रजामंदी भी दे दी है दोनों देशों ने। यस, पाकिस्तान ने ये मांग करी है कि जब 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा तो वो अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे और देखा जाएगा कि सेमीफाइनल फाइनल में क्या होता है। अगर पाकिस्तान आ जाता है फाइनल में 2026 में, तो वो भी बोल रहे हैं फिर हम भी अपना मैच बाहर खेलेंगे। तो इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट हो चुका है, बट ये सरप्राइजिंग है जैसा आपने बोला कि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। और सुशांत, क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर इंडिया आके नहीं खेलेगा पाकिस्तान, तो फिर जो अगले 2 आईसीसी इवेंट्स हैं यानी 2027 तक पाकिस्तान भी इंडिया में जाकर नहीं खेलेगा। इस हवाले से पहले तो कहा जा रहा था कि कोई रिटन एग्रीमेंट होगा, तो क्या ऐसा ही है या सिर्फ प्रिंसिपली अग्री कर लिया जाएगा कि ठीक है जब इंडिया में होंगे आईसीसी इवेंट्स तो फिर पाकिस्तान यहां पे ना आए, न्यूट्रल वेन्यू पे खेल ले? आई डोंट थिंक कि कोई रिटन एग्रीमेंट हुआ है, नहीं तो अभी तक तो बात क्लैरिफाई हो जाती। अगर कोई साइन हुए होते तो बात कंफर्म हो जाती और रिलीज भी हो जाती, लेकिन ऐसा कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है। जैसे मैंने बोला, इन प्रिंसिपल नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट, मैं आपकी बात को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। मैं ये बोल रहा हूँ, बाबर आजम के ऊपर जितनी उंगलियां उठाते हैं लोग, रिजवान पे जितनी उठाते हैं लोग,
और अब ये बोलने लगे कि रिजवान को सिर्फ इसलिए T20 में खिलाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान टीम का कैप्टन है। ये गलत चीज अच्छी लग रही है, ये साउंड बैड है या अच्छा है? आप मुझे बताओ। बुरा है, बुरा है, Embarrassing है। डेफिनेटली बुरा बहुत है। बुरा है यार। पाकिस्तान टीम के कैप्टन को आप किस तरह टारगेट कर सकते हैं उस तरह, और जो परफॉर्मर रहा हो। मगर आप ये एक तरफ आपको ये पॉइंट भी मानना पड़ेगा, आपको साइम अयूब जैसे वे ऑफ प्ले वाले प्लेयर चाहिए, सर्किल में खेलने वाले। फखर तो हमारा ट्रेविस हेड वही है ना फिर, वो प्लेयर है। वही तो बोल रहा हूँ सर, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आपको ये इम्पैक्ट प्लेयर सर्किल में खेलने वाले चाहिए। मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे, जज्बाती क्यों हो रहे हो? मैं लड़ थोड़ी रहा हूँ दोस्त। नहीं, ये हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के साथ कोई भी चैंपियन ट्रॉफी खेलना नहीं चाहता, पाकिस्तान में आकर कोई भी खेलना नहीं चाहता। इंग्लैंड ने भी मना कर दिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सभी टीम ने मना कर दिया। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में हलचल, और पाकिस्तान मीडिया गुस्सा है सभी टीमों से कि हम हमारे देश में आकर क्यों नहीं खेलना चाह रहे हैं, हम तो सभी देश में जाकर खेल रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान मीडिया का कहना है। लेकिन आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताएं। ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।